Hello everyone. The next topic in operating system tutorial is Banker's algorithm. This algorithm is also known as deadlock avoidance algorithm. So basically it is used to avoid deadlock and also used to detect deadlock. Okay. So ये हमेशा कहाँ यूज होता है? When we have multiple instances in resources. मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ तो वो एक से ज़्यादा प्रिंटर अगर हैं तो वहाँ पर हम डेडलॉक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिदम. ठीक है. तो अभी तक हम नॉर्मली कर रहे थे कि हमारे पास एक रिसोर्स है, मतलब एक प्रिंटर है, एक प्रोसेस है और एक स्कैनर है और एक दूसरा प्रोसेस है. तो वहाँ पर एक एक क्वांटिटी थी हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर की. यहाँ पे वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिसोर्सेज. If we have multiple resources, then how can we detect and avoid deadlock using Banker's algorithm? तो इसको हम deadlock avoidance algorithm भी बोलते हैं. ठीक है. So deadlock कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिदम. बेसिकली ना ये क्या करता है, पहले से ही बता देता है, हम लोग पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं कि कौन से प्रोसेसेस को कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है और कितने टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या क्वांटिटी है. ये सब हम ऑलरेडी बता देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो क्या होता है, जैसे कि से सपोज मैंने बोला मेरे पास P1 P2 प्रोसेसेस हैं और R1 के क्वांटिटी है मेरे पास 10 और R2 की क्वांटिटी है मेरे पास 20. ठीक है. और ये हमारे प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2. तो मैंने पहले से ही ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है और मैंने पहले से ही बता दिया कि P1 को 7 R1 चाहिए और R2 जो है वो 12 चाहिए. ठीक है. मतलब 7 रिसोर्सेज R1 के चाहिए. मतलब ऐसे समझ लो कि ये प्रिंटर है और ये CPU है, 2 रिसोर्सेज हैं. 10 प्रिंटर हैं और 20 CPU है हमारे पास. तो P1 को 7 प्रिंटर चाहिए और 12 CPU चाहिए. इसी तरह से P2 को 6 प्रिंटर चाहिए और 13 CPU चाहिए. ठीक है. तो ये चीज़ें ना पहले से ही गिवन होती हैं. और अभी करंट सिचुएशन क्या है ये भी बता देते हैं कि P1 के पास अभी फ़िलहाल उसको चाहिए 7, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास 2 प्रिंटर हैं और 5 CPU हैं. और ये P2 के पास चाहिए उसको 6, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास 4 प्रिंटर हैं और 7 CPU हैं. ठीक है. तो ये करंट सिचुएशन भी गिवन होती है कि करंटली अभी उसके पास क्या क्या है अवेलेबल, कितने रिसोर्सेज के ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंटली, ये मतलब कितनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है और अभी करंट सिचुएशन क्या है और नीड क्या है, मैक्सिमम नीड क्या है कि कितने चाहिए होंगे. ये सब हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं. इन सब को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक सेफ सीक्वेंस बनाता है. सेफ सीक्वेंस का मतलब है कि ये सारा सिनेरियो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी मालूम है कितने क्वांटिटी के रिसोर्सेज हैं, P1 को कितने रिसोर्सेज चाहिए, P2 को कितने रिसोर्सेज चाहिए और अभी करंटली किस किस को क्या क्या अवेलेबल है. ये सारी सिनेरियो ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने रखा हुआ है हमने. ठीक है. उन सिनेरियो को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेफ सीक्वेंस बनाता है. सेफ सीक्वेंस का मतलब है, से सपोज हमारे पास P1 से लेके P10 प्रोसेसेस हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिनेरियो को देखते हुए एक सीक्वेंस बनाएगा कि हाँ भाई पहले P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा. मतलब पहले P2 को उसकी नीड पूरी होएगी, P2 के को पहले सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. P2 जब एग्जीक्यूट करके चला जाएगा फिर P3 की टर्न आएगी, P3 को सारे उसकी नीड मिलेगी, मतलब जो जो रिसोर्सेज उसको चाहिए. फिर P4 को मिलेगी, फिर P7 को, P5 को मिलेगी, फिर P7 को मिलेगी. ऐसे करते करते वो एक सीक्वेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेफ सीक्वेंस. वो ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर डेडलॉक अकर होगा ही नहीं, डेडलॉक को अवॉइड कर देगा कम्प्लीटली. और अगर ऐसा सीक्वेंस बन ही नहीं पाएगा तो हम बोल देंगे कि ये तो अनसेफ स्टेट है. अनसेफ स्टेट है कि कुछ भी कर लो भाई डेडलॉक तो आएगा ही आएगा. अनसेफ सीक्वेंस है. सेफ सीक्वेंस कैसे बनाता है, टर्न बाय टर्न, कि हाँ पहले तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, फिर तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, फिर तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे. इस तरह से वो टर्न रखता है कि ऐसा टर्न रखेंगे, ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे तो डेडलॉक अकर होगा ही नहीं. ठीक है. तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी की सारी सिनेरियो हमें बताना पड़ता है कि भाई इतने प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस को इतने इतने रिसोर्सेज चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इतने हैं, रिसोर्सेज इतने हैं और उन रिसोर्सेज को ऑलरेडी कौन कौन अभी यूज़ कर चुका है या कर रहा है, सारा कुछ हम पहले से ही बता देते हैं. उन सबको देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब की एक सीक्वेंस बनाता है कि पहले P2 को पूरी
डिमांड उसकी पूरी की जाएगी, फिर P3 की, फिर P4 की, इस तरह से सीक्वेंस बनाता है कि हमारा डेडलॉक आता ही नहीं है। सो आई होप आपको थोड़ा सा जिस्ट समझ में आया होगा। फिर भी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सो से सपोज 2 लोग हैं, नेहा एंड आर्यन, और 3 चीज़ें हमारे पास, पेन, पेंसिल और स्केच पेन। 10 पेन है, 5 पेंसिल है, 7 स्केच पेन है, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है, ये करंट सिनेरियो है कि अभी फिलहाल के लिए नेहा के पास 0 पेन है, एक भी पेन नहीं है, 1 पेंसिल है और 0 स्केच पेन है। सिमिलरली आर्यन के पास 2 0 0। और ये तो करंट सिचुएशन हो गई, करंट सिचुएशन है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, क्लियर। अब नेहा को कितने पेन्स चाहिए, 9 पेन चाहिए, मैक्सिमम उसकी नीड क्या है, ठीक है। फिलहाल उसको एक भी पेन नहीं मिला, चाहिए कितने, 9 चाहिए। 9 पेन चाहिए, 5 पेंसिल्स चाहिए, 3 स्केच पेन्स चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आर्यन को मैक्सिमम क्या नीड है, 3 पेन चाहिए, 2 पेंसिल चाहिए और 2 स्केच पेन चाहिए, और फिलहाल उसको कितना मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। ये करंट सिचुएशन है, ये टोटल नंबर है, और एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम नीड कितनी है, वो ये है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए हमें ये बताना है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, हर नेहा को भी और आर्यन को भी इजीली पेन, पेंसिल और स्केच पेन मिल जाए, और ये शेयर्ड रिसोर्स हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों, नेहा और आर्यन, पेन, पेंसिल और स्केच पेन को शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच में आपस में लड़ाई ना हो जाए, डेडलॉक ना हो जाए, एक दूसरे का वेट ही करते ना रह जाए। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि पहले आर्यन यूज़ करेगा या पहले नेहा यूज़ करेगी। अगर आर्यन यूज़ करे पहले और नेहा बाद में यूज़ करे तो हो सकता है डेडलॉक ना आए, या नेहा पहले यूज़ करे। अब ये हमें चेक करना है करंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो करंट सिनेरियो ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैं चेक करती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने, 10 है, और एलोकेट कितने हुए हैं करंटली, 2। इसी तरह से मतलब 0 + 2 2। इसी तरह से पेंसिल 1 + 0 1, और स्केच पेन 0, ठीक है। तो मतलब अभी फिलहाल 2 पेन यूज़ हो रहे हैं, 1 पेंसिल यूज़ हो रही है और 1 भी स्केच पेन यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है, इतना है। तो इसको माइनस करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, अवेलेबिलिटी कितनी है। फिलहाल हमें अवेलेबिलिटी निकालनी है कि कितना अवेलेबल है, ठीक है। पेन कितने अवेलेबल है करंटली, है तो टोटल 10, लेकिन 2 यूज़ हो रहे हैं, तो करंटली कितना अवेलेबल है, 8 पेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 पेंसिल्स हैं, उनमें से 1 पेंसिल यूज़ हो रही है, ठीक है। तो कितनी पेंसिल बच गई, 4, 5 - 1 4, तो 4 पेंसिल्स हैं अवेलेबल। इसी तरह से स्केच पेन एक भी यूज़ नहीं हो रहा, टोटल कितना 7 है, तो 7 स्केच पेन है, ठीक है। तो ये अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब मैक्सिमम नीड कितनी है, मैक्सिमम नीड कितनी है, 9, लेकिन 9 पेन चाहिए नेहा को। अभी तक नेहा को एक भी पेन नहीं मिला है, तो रिमेनिंग नीड कैसे निकालते हैं, 9 - 0 से, कि उसको ज़रूरत है 9 की और एक भी नहीं मिला अभी, तो रिमेनिंग नीड मीन्स 9 उसको चाहिए। इसी तरह से मैक्सिमम पेंसिल कितनी चाहिए नेहा को, 5 चाहिए, और कितनी उसने ऑलरेडी ले ली है, 1 ली है, तो 5 - 1 4, अभी उसको रिमेनिंग 4 और चाहिए। इसी तरह से 3 मैक्सिमम है स्केच पेन नेहा को चाहिए, लेकिन नेहा के पास अभी तक एक भी स्केच पेन नहीं मिला है नेहा को, तो अभी उसको कितने चाहिए, और 3 चाहिए, 3। इसी तरह से मैक्सिमम नीड कितनी है पेन की, आर्यन को 3 की, उसको 2 पेन ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अभी कितनी नीड रही उसकी रिमेनिंग, 1। सिमिलरली 2 - 0 2, 2 - 0 2, तो उसको 2 स्केच पेन और 2 पेंसिल्स चाहिए अभी, तो ये रिमेनिंग नीड है। अभी नीड कैसे फुलफिल करेंगे, अवेलेबिलिटी से देखते हुए। कितने, नेहा को कितने पेन चाहिए, 9 पेन चाहिए, अवेलेबल कितने, 8। नेहा को तो पेन मिल ही नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब बारी आती है, हम आर्यन को देखेंगे। आर्यन को कितने पेन चाहिए, 1 पेन चाहिए, और कितने अवेलेबल है, 8। कितनी पेंसिल चाहिए आर्यन को, 2। कितनी अवेलेबल है, 4। कितनी पेंसिल चाहिए, स्केच पेन चाहिए आर्यन को, 2। कितने अवेलेबल है, 7। तो आर्यन की नीड हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। हम आर्यन की नीड फुलफिल कर देते हैं। हम आर्यन को, हमने ये सब कुछ दे दिया। जब हमने उसको सब कुछ दे दिया तो पहले आर्यन को दे दिया, ठीक है। जब हमने उसको दे दिया, देने के बाद वो चला गया तो ये चीज़ें छोड़ कर गया, 1 2 2 ये चीज़ें छोड़ के गया, तो हो गया, उसकी नीड फुलफिल हो गई, आर्यन को ये चीज़ें मिल गई। उसके बाद जब फ्री हो गई चीज़ें तो नेहा को मिल गई। तो ये हमारा सेफ सीक्वेंस है, इससे डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो ये था एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। ये करंट सिचुएशन आपको आई होप समझ में आई होगी कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। तो अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी
मेन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो एग्जाम में हमेशा आता है, ये मेरा मकसद था आपको समझाने का, इसलिए कि आपको एक जस्ट क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअली कैसे करते हैं, सेफ सीक्वेंस हम कैसे निकाल रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसको पहले रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो इसका सीक्वेंस क्या बना कि पहले आर्यन को चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नेहा को मिलेंगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी रियल नॉर्मल एग्जाम्पल जो एग्जाम में आपका आता है न्यूमेरिकल, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज दी न्यूमेरिकल एंड दिस इज दी करंट सिचुएशन। यहाँ पर्सन्स नेहा आर्यन की जगह प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 P4 P5, और रिसोर्सेज जो है वो ABC, जो मैं बोल रहा था पेन पेंसिल स्केच पेन, उसको समझ लो आप ABC। अब टोटल ए रिसोर्सेज कितने हैं, 10 हैं, मतलब CPU समझ लो आप, इनको प्रिंटर समझ लो, इसको स्कैनर समझ लो। तो हमारे पास 10 CPU हैं, 5 प्रिंटर्स हैं, 7 स्कैनर्स हैं। तो ये टोटल अमाउंट भी ऑलरेडी गिवन होता है। करंट सिचुएशन क्या है कि P1 को एक भी CPU नहीं मिला, एक प्रिंटर मिला है, एक स्कैनर मिला है। P2 को 2 CPU मिले हैं, एक भी प्रिंटर नहीं है, एक भी स्कैनर नहीं है। तो ये करंट सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन है। मैक्सिमम नीड क्या है, कितने कितने चाहिए P1 को, 7 CPU चाहिए, 5 प्रिंटर्स चाहिए, 3 स्कैनर्स चाहिए। ये मैक्सिमम नीड है हर एक प्रोसेसेस की। ठीक है, अब ये करंट सिचुएशन है। अब हमें क्या निकालना है कि अवेलेबल कितना है, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। ठीक है, ये एलोकेटेड है, करंट सिचुएशन है, ज़रूरत कितने की है, इतनी है। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी होगी वो हमें अभी फाइंड आउट करना है कि कितना अवेलेबल होगा और कितनी रिमेनिंग नीड इनकी बच गई है। रिमेनिंग नीड मतलब आप क्या माइनस करोगे, मैक्सिमम नीड माइनस जो भी करंटली अवेलेबल है उनके पास। तो मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन इज इक्वल टू रिमेनिंग नीड। क्या अभी देखा जाए तो उसको 7 CPU चाहिए और अभी तक एक भी नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग नीड कितनी होगी, 7 होगी, इस तरह से। और अवेलेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल एलोकेशन कितनी हुई हुई है माइनस में टोटल कितना है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना अवेलेबल कितना है। मतलब मान लो कि मेरे पास टोटल 10 एप्पल हैं, तो उसमें से 5 एप्पल मैंने किसी को दे दिए, तो अवेलेबिलिटी कितनी है, रिमेनिंग कितने बचे, 5 ही बचे ना, 10 - 5 5। तो इसी तरह से एलोकेशन का टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अभी पहले सिर्फ CPU का टोटल कैलकुलेट करी हूँ, मतलब ए रिसोर्स का। तो ए रिसोर्स का टोटल कितना होगा, अवेलेबिलिटी अगर मैं चेक करूँ तो 2 + 3 + 5 + 2 दैट इज 7। 1 + 1 2, 2 + 1 3 + 2 5। तो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 7। टोटल एलोकेशन की टोटल कितना निकल गया, 7 हमारे पास ए रिसोर्सेज हैं टोटल जो एलोकेटेड है। ठीक है, इसी तरह से बी टाइप के जो एलोकेटेड हैं वो टोटल कितने हो गए, 2, और सी टाइप के जो टोटल एलोकेट हुए हैं 5। ठीक है, और हमारे पास एक्चुअली क्वांटिटी कितनी है, 10 है, तो 10 - 7। ठीक है, मतलब ये हमारे पास टोटल चीज़ें पड़ी हुई हैं 10, 5 और 7। इनमें से 7 हम दे चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग अवेलेबल कितना है हमारे पास, करंटली अवेलेबल कितना है, 10 - 7 3। ठीक है, ए टाइप के रिसोर्सेज 10 हैं, उन 10 में से हम 7 बांट चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा। सिमिलरली 5 हमारे पास टोटल है बी, जिसमें से हम 2 बांट चुके हैं बाकी प्रोसेसेस में। कितना बच गया हमारे पास, अवेलेबल कितना है, अब कितना अवेलेबल है, 5 - 2 3। सी के हमारे पास 7 है, जिसमें से 5 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो 7 - 5 कितना बचा, 2। सो ये अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हर एक प्रोसेस की रिमेनिंग नीड कितनी है। नीड मैंने बताया मैक्सिमम जितनी भी है नीड, उसमें से हम माइनस करेंगे जो एलोकेट हो चुका है उससे। तो 7 - 0 इज 7, 5 - 1 इज 4, 3 - 0 इज 3। ये कैसे फाइंड आउट किया है कि इसको चाहिए इतना और इसके पास अभी करंटली इतना है। 7 CPU है, चाहिए इसको, अभी तक एक भी नहीं मिला है, तो कितना चाहिए, फिलहाल 7 ही चाहिए। 5 प्रिंटर्स ऑलरेडी चाहिए इसको, ऑलरेडी अभी इसके पास कितने प्रिंटर हैं, एक ही प्रिंटर है, तो अभी 4 और चाहिए, 5 - 1 4।
3 स्कैनर्स चाहिए लेकिन अभी तक एक भी स्कैनर नहीं मिला है, तो फिर कितने चाहिए? 3 चाहिए इसको। इसी तरह से हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे। 3 CPU चाहिए प्रोसेस P2 को, और ऑलरेडी उसके पास कितने CPU हैं? 2, तो रिमेनिंग कितने चाहिए उसको? 1 चाहिए। इसी तरह से 2 प्रिंटर्स चाहिए लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला, तो 2 चाहिए। इसी तरह से 2 स्कैनर्स चाहिए, एक भी नहीं मिला, तो 2 रिमेनिंग, मतलब अभी 2 और चाहिए। बाकी के भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब हमने ये सब रिमेनिंग नीड्स कैलकुलेट कर लिए हैं। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा सेफ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कि कौन पहले किस प्रोसेस को पहले रिसोर्स मिलेगा ताकि डेडलॉक ना हो। तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। तो अभी रिमेनिंग नीड क्या है? P1 प्रोसेस की नीड है, ये P2 प्रोसेस की नीड है, ये P3, P4, P5, ठीक है। तो P1 की नीड क्या है? 7, 4, 3, और अवेलेबिलिटी कितनी है CPU की? 3, और उसको चाहिए कितने? 7। तो ये नीड अभी पूरी नहीं हो सकती। अगले पे आ जाओ। 1, 2, 2, उसको एक ही CPU चाहिए, 3 अवेलेबल है तो मिल सकता है। इसी तरह से 2 प्रिंटर्स चाहिए, 3 प्रिंटर्स अवेलेबल है, आराम से मिल सकता है। 2 स्कैनर चाहिए और 2 अवेलेबल हैं तो मिल सकता है। मान लो यहाँ पे 5 होता ना अगर 1 की जगह, तो चाहे ये दोनों मिल सकते हैं लेकिन ये नहीं मिल सकता, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक तीनों नीड्स फुलफिल नहीं होगी तब तक नहीं हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल P2 को मिल सकता है, तो ठीक है, हम P2 को दे देते हैं जो भी उसको चाहिए। तो P2 की क्या नीड थी? 1, 2, 2, जो भी था CPU, प्रिंटर, स्कैनर उसको चाहिए था, वो हमने ऑलरेडी इसको दे दिया अवेलेबिलिटी से। तो P2 हो गया हमारा पहला, P2 को हमने सबसे पहले दिया। तो सेफ सीक्वेंस में फर्स्ट आंसर हमारा आ गया कि P2 को मिल गया, ठीक है। सो ये P2 को हमें फर्स्ट सीक्वेंस में डाल दिया। ये सेफ सीक्वेंस हम अभी बना रहे हैं। सो P2 अपना काम खत्म करके वापस चला गया, ठीक है। अब P2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जब P2 अपना सब कुछ करके निकल गया तो जो भी चीज़ें उसको एलोकेट हुई हुई थी वो भी तो रिलीज करके गया वो। दैट मीन्स जो भी वो खत्म, मतलब जो भी एलोकेट हुआ था उसको रिलीज करके गया, तो फिर वो भी हम अवेलेबिलिटी में जोड़ लेंगे। ऑब्वियसली वो सब काम खत्म करके चला गया, तो 2, 0, 0 हम ऐड करेंगे क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें बच गई ना, क्योंकि वो तो चला गया करके। तो अब हमारा नया अवेलेबिलिटी क्या बन गई? 3 + 2 5, 3, 2, ठीक है। अब न्यू अवेलेबिलिटी हमारी ये है 5, 3, 2, ठीक है। अब हम P3 पे आएंगे। P3 को 6 CPU चाहिए लेकिन अवेलेबल कितने हैं? 5 CPU अवेलेबल है, तो नहीं मिलेगा P3 को। देन आती है बारी P4 की। P4 के पास 2 CPU हैं, को 2 CPU चाहिए, 5 अवेलेबल है। एक प्रिंटर चाहिए, 3 प्रिंटर अवेलेबल है। एक स्कैनर चाहिए, 2 स्कैनर्स अवेलेबल है। तो यस, P4 अपना काम कर सकता है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन आ गया? P4। तो P4 भी अपना काम खत्म करके गया। P4 को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी? 2, 1, 1, तो वो चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें क्योंकि वो रिलीज करके चला गया अपने घर, तो अब हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना, वो तो छोड़ गया ना, सारे रिसोर्सेज रिलीज करके गया। तो 5 + 2 = 7, 3 + 1 = 4, 2 + 1 = 3। तो नया अवेलेबिलिटी, अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज बच गए। अब बारी आती है P5 की। P5 को 5 CPU चाहिए, 7 अवेलेबल है। 3 प्रिंटर्स चाहिए, 4 अवेलेबल है। एक स्कैनर चाहिए, 3 स्कैनर्स अवेलेबल है। तो ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा P5। P5 भी अपना काम खत्म करके गया, तो क्या क्या रिलीज करके गया? 0, 2, 2, तो 0, 0, 2 ऐड करेंगे, 7, 4, 5, नया अवेलेबल ये हो गया। अब बारी फिर से आती है, किसकी बारी आती है? P1 की बारी आती है। P1, फिर से हम P1 पे जाएंगे। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, P3 पे डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। अब फिर से हम लूप आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन रह गया? P1 और P3 रह गया, तो पहले P1 को देखेंगे। P1 को 7 CPU चाहिए, 7 अवेलेबल है। 4 प्रिंटर चाहिए, अवेलेबल है। 3 स्कैनर्स चाहिए, 5 अवेलेबल है। यस, हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन आ गया? P1। अब जैसे ही P1 गया तो 0, 1, 0 ऐड हो गया उसके रिसोर्सेज। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? अब 7, 5, 5। अब P3 को 6 CPU चाहिए, 7 अवेलेबल है। एक भी प्रिंटर नहीं चाहिए, 5 अवेलेबल है। एक भी स्कैनर नहीं चाहिए, 5 अवेलेबल है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस हो गया P3, ठीक है। P3 भी अपना काम खत्म करके चला गया। तो इस तरह से अगर हम इस सीक्वेंस में अगर हम एलोकेट करेंगे हर प्रोसेस को रिसोर्सेज, तो डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। डेडलॉक में कोई डेडलॉक नहीं होगा इस पूरे सिस्टम पे। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। तो ये आंसर हो गया सेफ सीक्वेंस। तो एग्जाम में इसी तरह से आता है, क्वेश्चन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में
सब कुछ अवेलेबल होगा और आपको ये सब टेबल बनाकर ऐसे ही सॉल्व करना है और आपको एंड में क्या बताना है, सेफ सीक्वेंस निकाल के दिखाना है। और अगर सेफ सीक्वेंस बाय चांस नहीं आता तो आप बोल सकते हो कि ये स्टेट अनसेफ है, डेडलॉक अकर होगा ही होगा। इस केस में हमारा आंसर ये है P2, P4, P5, P1, P3। तो दिस इज अ सेफ सीक्वेंस एंड दिस इज हाउ वी यूज बैंकर्स एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच एवरीवन।